Hello everyone, my name is Pranati Patil and I am here presenting a slide presentation on introduction of C language. So let's start. What is C? Basically C, it is a general purpose programming language which is developed by Denis Ritchie in 1972. It is basically developed for interacting with the hardware and software devices, right? So directly, let's see. The C language is developed by Denis Ritchie for creating the system application that directly interact with this hardware devices such as drivers and kernel. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये इंटरेक्शन सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन करवाने के लिए इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है और उसके लिए सी लैंग्वेज का डेवलप किया गया है. ओके, देन अ सी प्रोग्रामिंग इज कंसिडर्ड एज अ बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट. तो BCPL जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये एज इट इज बेस लैंग्वेज होते हैं सभी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ मदर लैंग्वेज. मदर लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कि हमारा कर्नल्स हो गया और JVM हो गया, ये जो JVM जैसे कि जावा वर्चुअल मशीन बेसिकली ये सी लैंग्वेज में ही डेवलप किया गया है. दैट्स वाई इसे मदर लैंग्वेज बोला जाता है. ओके, इसे अपन जैसे मतलब डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मदर लैंग्वेज हो गया, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया एंड मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम इसे एक एक ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे. सी एज अ मदर लैंग्वेज. अभी जैसे कि सी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज अ मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल दी मॉडर्न programming language because most of the compilers, JVMs, kernels, etc are written in C language. बेसिकली मैंने आपको यही बताया था कि जैसे JVM हो गया, कंपाइलर हो गया एंड कर्नल्स हो गया, ये सब इसी में रिटर्न किया गया है, मतलब C लैंग्वेज में ही वो रिटर्न किया गया है. दैट्स वाई इसे मदर लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है. बहुत सारे अदर लैंग्वेज भी है इसी के सिंटैक्स एंड रूल्स को फॉलो करते हैं. नेक्स्ट वन, सी एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर बिल्ड होते हैं उसे सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करने के लिए सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, राइट. अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट द सिस्टम सॉफ्टवेयर. सी लैंग्वेज इज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट कैन बी यूज टू डू लोअर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट. तो ये लोअर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिल्डअप करने के लिए इसका बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ जनरली यूज टू क्रिएट द हार्डवेयर डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, कर्नल्स, जो कि मैंने आपको जब भी बताया कि इसका यूज़ ड्राइवर्स, कर्नल्स और JVM इन सबको रिटर्न करने के लिए भी सी लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाता है. सो लिनक्स कर्नल इज अ रिटर्न इन सी, जबकि मैंने आपको अभी रिसेंटली ये भी बताया था कि कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी लैंग्वेज में ही बिल्डअप किया गया है. नेक्स्ट वन, ओके, सी एज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है. अ प्रोसीजर इज नोन एज अ फंक्शंस, मेथड, रूटीन, सब रूटीन, etc. A procedure language specifies the series of steps for program to solve the program. ओके, तो लेट्स सी कि आपको भी पता है कि जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग बहुत लेट, अगर आप जस्ट अभी एंट्री किए हो, आपने अभी जस्ट स्टार्टअप किया है, कोडिंग आपको नहीं आती, इजीली समझ में नहीं आती है. तो जो लॉन्ग टर्म जो कोडिंग होती है, बहुत बड़ी बड़ी जो कोडिंग होती है वो इजीली समझ में नहीं आती है. तो अपन क्या करते हैं, उससे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो अपन नॉर्मली उसे फंक्शंस के रूप में यूज़ करके उसका यूज़ किया जाता है फंक्शंस के रूप में, राइट. तो हम उसमें फंक्शंस, मेथड, रूटीन, सब रूटीन ये सब का यूज़ करते हैं. उसे बड़े कोड को छोटे कोड में या छोटे प्रोग्राम, सब प्रोग्राम में उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि वो अपने को ईजीली समझ में आए. दैट्स वाई. ओके, अ प्रोसीजरल लैंग्वेज ब्रेक्स द प्रोग्राम इनटू अ फंक्शंस एंड डेटा स्ट्रक्चर, राइट. तो हम बड़े कोड को एक छोटे छोटे पार्ट से या फिर प्रोग्राम में हम कोड को सब डिवाइड कर देते हैं एंड आफ्टर दैट जब हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी हो जाती है तो हम अगेन से उसे रीअसेंबल कर देते हैं और उसे एज इट इज कोड बड़ा रख देते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, C as a structured programming language. Okay, a structured programming language is a subset of the procedural language, right. ये procedural language का एक सबसेट होता है जो कि हमने अभी देखा है कि procedural language क्या होती है. हम कुछ series of steps को फॉलो करते हैं in procedural language. A structured means to break a program into parts or a block so that it may be easy to understand, right. हमने अभी जस्ट बताया कि easily understanding level को अच्छा बनाने के लिए हमें easily वो कोड समझ में आना चाहिए, तो हम लार्जेस्ट कोड को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट. सो इसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं. अभी जैसे अगर हम लार्ज प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम में अपन डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हम कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तो उसे भी अपन एक प्रोसीजरल लैंग्वेज ही कहा जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन, ओके, हिस्ट्री ऑफ सी, ठीक है.
A C programming language was developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Laboratory at AT&T Lab. ओके जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डेनिस रित्ची ने डेवलप किया था एंड उन्होंने जहाँ डेवलप किया था वो प्लेस का नाम AT&T बेल लेबोरेटरी लैब थी, जहाँ पे AT&T स्टैंड फॉर अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, राइट, इन USA. डेनिस रित्ची इज नोन एज अ फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज, राइट, ये फाउंडर है सी लैंग्वेज के, जिन्हें ऐसा जाना जाता है कि फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज. नेक्स्ट वन, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज. तो हर बेसिकली अगर अपन कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सबके अपने अपने खुद के फीचर्स होते हैं, तो सी के भी कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स है, राइट. तो सिंपल, हाँ सिंपल इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका जो सिंटेक्स होता है वो बहुत इजी होता है, एक लाइन का सिंटेक्स मतलब सिंटेक्स बहुत ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, राइट. मशीन इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल. मशीन इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल मतलब कि किसी भी प्लेटफॉर्म में आप इसे रन कर सकते हो एंड पोर्टेबल है. मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसे मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उसके जो आप बेसिकली जानते हैं मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये उसके हायर लेवल एंड एज वेल एज उससे जो लोअर लेवल के फीचर्स होते हैं दोनों के ये सपोर्ट करता है, इसीलिए इसे मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने अभी देखा कि कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करता है, कुछ प्रॉब्लम्स को लार्जर प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, इसीलिए उसे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है. एंड इसकी जो लाइब्रेरी होती है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत एक्सटेंडेड होती है, दैट्स वाई ये रिच लाइब्रेरी होती है. एंड देन आते हैं अपन मेमोरी मैनेजमेंट. इसका जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, दैट्स वाई वो स्पीड फास्ट स्पीड बताता है. पॉइंटर्स को ये सपोर्ट करता है, रिकर्शंस को ये सपोर्ट करता है एंड ये एक्सटेंसिबल भी होता है. नेक्स्ट वन, स्टेप्स टू इंस्टॉल दी सी लैंग्वेज. ओके, तो अगर हम बेसिकली सी लैंग्वेज मतलब सी के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप गूगल पे इसे देख सकते हैं. आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे अकॉर्डिंग आप उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. जब आप उसे डाउनलोड करते हैं, अगर आपका जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ 7 है या विंडोज़ 8 है या 32 बिट है, तो आप उससे अकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे. जब आप उसे डाउनलोड कर देते हैं तो वो जहाँ पे स्टोर होता है वो सी ड्राइव में होता है. अगर वो सी ड्राइव में नहीं होता है वैसे बाय डिफॉल्ट तो वो सी में होता है, आप उसे डाउनलोड करके डायरेक्टली सी ड्राइव में भी फिक्सअप कर सकते हैं. देन डाउनलोड करने के बाद जो आपकी जो फाइल है वो आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे डबल क्लिक करके आप उसको परमिशन देते हैं कि आप उसे इंस्टॉल करें एंड चेंज. अगर आपका वो सी ड्राइव में नहीं है तो आप उसे ड्राइव लोकेशन चेंज कर सकते हैं. आफ्टर दैट वो जब वो परमिशन अलॉट कर देते हैं तो आप उसको प्रेस एंटर कर देते हैं. देन वो इंस्टॉलेशन स्टार्टअप हो जाता है ना, फाइनली वो इंस्टॉल हो जाता है.